जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए। मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कही जा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सरेआम बहन बेटियों के इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं। चाहे वो कासगंज की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, चाहे प्रयागराज में दलित को जिंदा जला देने की घटना हो, तमाम। मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि जब जब प्रदेश में सपा की सरकार रही, जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है, और ये केवल बहुरूपीय है वोट लेने के खातिर इस प्रकार के। देखिए, उनको ठीक पता है, ब्रजेश पाठक जी या भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश में सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही, बाकी कोई लड़ाई नहीं। बाकी जो छोटे छोटे कई दल हैं, कोई ईडी के डर से, कोई सीबीआई के डर से, कोई किसी डर से, जेल जाने के डर से, तमाम छोटे छोटे कई दल जो हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे प्रिया पटेल के दल हो, तमाम लोग जो है अपने बचाव में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साष्टांग दंडवत कर गए हैं, सरेंडर बोल गए हैं। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से अराजकता है, जिस तरह से फासिस्टवादी, जिस तरह से घोषित इमरजेंसी पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, आप लोगों का अधिकार छीना जा रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के एकदम ध्वस्त हो गया है। सरेआम एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कही जा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सरेआम बहन बेटियों के इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं। चाहे वो कासगंज की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, चाहे प्रयागराज में दलित को जिंदा जला देने की घटना हो, तमाम आए दिन घटनाएं हो रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कोई बोल नहीं रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए, वहां लोग जो है वह तमाम बीएसपी के लोग हो, चाहे तमाम लोग समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सब कहीं ना कहीं जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के आतंक के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान पर हमला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण पर हमला कर रही है, खेती किसानी पर हमला कर रही है, जो महंगाई पर जो उसका नज़रिया है, इन तमाम सारी चीज़ों के लोग लेकर के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे संघर्ष कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है, ब्रजेश पाठक को भी मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है समाजवादी पार्टी, इसलिए स्वाभाविक है, लाजमी है कि समाजवादी पार्टी पर लोग हमला करेंगे। और तमाम दूसरे दलों को भी, जो अपने को अति पिछड़ा की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज अति पिछड़ा का अधिकार छीना जा रहा है, उनसे नौकरियां छीनी जा रही है, उनसे आरक्षण छीना जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा लामबंद होना चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके लाल बत्ती लेकर के मलाई काट रहे हैं लोग। वो क्या गरीबों की लड़ाई को लड़ेंगे? क्या दलितों पिछड़ों के की आवाज़ उठाएंगे? इसलिए आज पूरे प्रदेश में, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे प्रगतिशील लोग हों, चाहे अमन पसंद लोग हों, चाहे न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों की लड़ाई अकेले अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को ठीक से पता है। आने वाले दिन में पूरा प्रदेश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अराजकता फैला रही है, और पूरे प्रदेश देख रहा है उनके जुल्म और सितम का। अब देखिए, जिस तरह से ये करणी सेना जिस तरह से तलवार लेकर के और बंदूक लेकर के प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने का ऐलान कर रही है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अगर यही बात समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बोल देते कि हम गोली मारेंगे, तो पताल से खोज कर कब तक जेल में डाल दिया गया होता। एक तो सोशल मीडिया पर ये बनारस वाले मिश्रा जी केवल अपना विचार रखते थे, उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, और बचाव में भी कुछ ना करे। अगर बचाव में कुछ कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया। अब कोई आपके ऊपर हमला करे, आप बचाव में भी कुछ ना करे, कहिए कि भाई आओ हम आपको चाकू मार दो, हमको गोली मार लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार हमें जेल में डाल देगी। ये देखिए, ये तमाशा, ये कानून का राज है ही नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, कानून का राज नहीं है, ये गुंडागर्दी अराजकता है। और यह
आने वाले 27 में एक एक सारे सवालों का हिसाब यह दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक गरीब जनता सारे सवालों का हिसाब लेगी 27 में। और आपके इनके दबाने से, इनके कुचलने से कोई डरने वाला नहीं है। जो प्रगतिशील विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वह सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देंगे। एक मिश्रा जी को जेल में डाले हैं, सैकड़ों मिश्रा जी खड़ा हो जाएंगे, पैदा होंगे। यह इनसे डरने वाले